इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के जी हां, एक दलित परिवार के घर में राजीनामा न करने पर गुर्जर समुदाय के लोगों ने आग लगा दी। भिंड जिले के गोरमी के लक्ष्मी नारायणपुरा में एक दलित और गुर्जर पक्ष के कुछ युवकों में राजीनामा के दबाव को लेकर दलितों के घरों में गुर्जर समुदाय के लोगों ने कथित तौर पर आग लगा दी, पूरा घर जला दिया। ये बड़ी खबर भिंड से है मध्य प्रदेश के कि एक दलित परिवार को राजीनामा नहीं करने पर गुर्जर समुदाय के लोगों ने घर को जला दिया और कुछ लोगों को 2 दिन पहले गांव खाली करने की धमकी दी। यानी मध्य प्रदेश में कानून नाम की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। दबंगों के इतने हौसले बुलंद हैं कि 2 दिन पहले धमकी देते हैं, फिर उसके बाद राजीनामा नहीं होता है तो घर को आग लगा देते हैं। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि महिलाओं का आरोप है कि उनको रोककर उनके साथ लूटपाट मारपीट की, जिसमें लोगों के साथ महिलाओं के काफी चोटें आईं, जिनका गोरमी स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार देकर भिंड के लिए रेफर कर दिया गया है। आरोप है कि गुर्जर पक्ष के युवकों ने 3 माह पूर्व दलितों के परिवार में एक लड़की का बलात्कार दशरथ गुर्जर, सोनू गुर्जर और धर्मेंद्र गुर्जर ने किया था, जिससे गुर्जर समाज के लोगों पर कार्रवाई हुई थी। उसका राजीनामा को लेकर काफी दबाव बनाया जा रहा था। जब राजीनामा नहीं किया तो उन लोगों ने 1 दिन पहले घर खाली करने की धमकी दी। जब फरियादी पक्ष नहीं माना तो दर्जनों लोगों ने बंदूक लेकर फायरिंग की और घर को जला दिया। गोरमी भिंड से शिव कुमार की रिपोर्ट। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या घटना हुई है? मुझे बंदूक की नोक पे यहाँ से उठा के ले गए थे दशरथ गुर्जर, सोनू गुर्जर और धर्मेंद्र गुर्जर। दशरथ के बैठना पे मेरे साथ में बलात्कार किया था। दशरथ ने मुझे धमकी दी थी अपने घर पे मत बताना, नहीं तो सबको मार दूंगा मैंने फिर अपने घर पे आके पूरी बात बताई। फिर हमने FIR लिखाई गोरमी थाने में। फिर कितने दिन का पहले का मामला है? 13 जनवरी 2025 का। क्या हुआ? फिर हमने FIR लिखवाई थी वहाँ पे। उसके लेकर अब राजीनामा आपको लेके आए थे आदमी कि राजीनामा कर लो। हमने मना कर दिया, इसलिए हमारे घर पर आग लगा के गए हैं, गोली फायर करके गए हैं। इसलिए हम भीतर दुखे थे, हम बाहर निकल के नहीं आए, क्योंकि हमें गोली बन जाएगी तो फिर क्या है। कोई भी हम व्यक्ति कोई भी निकल के नहीं आए थे। कितने लोग आए थे? यहाँ पे आए थे 15-16 लोग थे। यहाँ पे आए थे, आग लगा कर गए, गोली फायर करी है हमारे द्वारे। फिर बाद और फिर औरत की लूट करके ले गए। मेरी भाभी वगैरह गई थी, यहाँ से लूट करी है, उनमें मारपीट की है। मेरे पिताजी मेरे भाई को मार कर डाल गए। अभी कहाँ में वो कहाँ बताइए आप? अभी पता नहीं, गोरमी थाने की पुलिस उठा के ले गई है शायद में। तो आपने थाने में सूचना दी थी इसमें? हाँ, सूचना की थी। पुलिस वाले बोल रहे थे कि मार के भजा दूंगी एक थप्पड़ में तेरे को। किससे बोल रहे थे? मुझसे, मेरी ताई गई थी, उससे बोल रहे थे एक थप्पड़ पड़ेगा तो यहाँ से चली जाएगी। कब गई थी आप? मैं गई थी 1 बजे। 1 बजे गई थी मैं। माता नाम? जयवीर। पिता का नाम? अंतराम। गांव? लक्ष्मी नारायण कपरा। थाना कौन सा पड़ता है? गोरमी। क्या घटना हुई है? घटना सर ये हुई है कि 3 महीने पहले मेरी चाचा की लड़की को उठा के जसरत सिंह ने गुंडे लगाकर उठवा दी थी। ये सामने बैठका बना हुआ है यहाँ से, तो उसका रेप किया इन लोगों ने ले जाके। कितने लोग थे? ये 4 लोग थे, मगर 3 ही इन लोगों ने बताए थे। इन पर कार्रवाई हो गई? उन पर कार्रवाई वो जेल में। उसके जसरत सिंह के लड़का और उसके घर वाले यहाँ दबाव बना के पंचायत लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं राजीनामा करो। कल पंचायत थी, मैंने उसमें मना कर दिया पंचायत में। उसके बावजूद आज 11 बजे चैलेंज करके गए थे कि या तो घर खाली कर दो, नहीं हम गोली चलाएंगे। वो उसने चैलेंज करके गए थे। उसके बाद मैंने TI साहब को फ़ोन लगाया 1 बजे, मैं सर पुलिस फोर्स भेज दो। इनने कोई पुलिस प्रशासन नहीं भेजा। और उसके बाद में 4 बजे पुलिस प्रशासन भेजी है, भाभी वगैरह और चाचा मेरा भाई बड़ा, वो मैंने निकाल दिए थे। आग जलने की घटना हो गई, उसके बाद पुलिस आई? घटना होने के बाद पुलिस आई, आगे पुलिस की गाड़ी और पीछे से घटना हो रही है। टमटम में जाकर बरकपुरा पंडित जी की टमटम थी, उसमें जाके भाभीियों को मारा है। एक 1.5 महीने का बच्चा है मेरा भतीजा, उसके भी पाइप लग गया है, ठीक है। और चाचा के कुड़ारी लगी है और भाई के भी कुड़ारी लगी है। और फिर उन लोगों ने मोटरसाइकिल पे 16 आदमी थे, बंदूकें लाए थे, वहाँ से लौटे हैं। जैसे ही मेरे घर पे आकर आग लगा दी उन लोगों ने और फायरिंगबाजी करी, तो हम तो वहाँ से बच के दुबक गए।
जो हथियारबंद लोग थे उनके नाम पता है कौन कौन थे? एक जयवीर था, एक गुल्ली था, रामसुंदर सरपंच था। ये 3 आदमी तो मैं जानता हूँ और अन्य पता नहीं कौन कौन था उसमें। जी, ठीक है, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम तो इनके सारी बंदूकें 16 बंदूकें लाए थे। 16 आदमी थे, हर एक आदमी बंदूक लाया था। हम तो बंदूकें चाहते हैं उनको सबको जेल में डलवाओ, बीवी बच्चों को भी जेल में डलवाओ, इनकी कुठरिया पे सील्ड करवाओ ताला लगवा के। इस संबंध में अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही है, पुलिस कार्रवाई कर ही नहीं रही है। पुलिस कार्रवाई करती, पुलिस प्रशासन तो फिर काना हो या नौबती क्यों होती? एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि थाने पर चलो, एफआईआर थाने पे हम नहीं अभी जाएंगे, हम तो सीधे एसपी साहब पे जाएंगे बस। और थाने पे क्यों जाएं? पुलिस हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही है। पुलिस बोल तो रही है कि थाने पर आ जाओ, एफआईआर। अरे साहब, एफआईआर से क्या फ़ायदा? काफ़ी एफआईआर आवेदन दे दे के परेशान हो गए हम लोग। कब आवेदन दिया था आपने? 17 तारीख को दिया था, कल का भी आवेदन दिया है हमने। कल किस संबंध में आवेदन दिया था पुलिस कल दिया था कि हमको गार्ड चाहिए। कल हमारे बयान थे, बच्ची के बयान थे, को? जी, गिराए की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। रिसीविंग है आपके पास? है ना, वकील ने आवेदन दिया है, वकील पे होके लगवाया है। हम स्वयं गए थे भिंड। अब आगे क्या कार्रवाई कर रही है? आगे कार्रवाई, इनको सबको जेल में डालना चाहिए और इनकी खेती रोकना चाहिए भाई। इस पे तिवरिया में ताला लगना चाहिए। जो आगजनी की घटना है किस उद्देश्य के कारण की है इन लोगों ने? इन लोगों ने घर जला दिए हमारे। किस उद्देश्य से जलाए? राजीनामा का दबाव बना? राजीनामा का दबाव बनाने के लिए कि या तो राजीनामा करो और नहीं हम तुमको जला देंगे, मार देंगे। अच्छा, कितने लोगों पर एफआईआर है? पहले 3 लोगों पे एफआईआर है। क्या क्या नाम है उनके? जसरत, सोनू और धर्मेंद्र। अच्छा, आगे क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? आगे हम ये कार्रवाई क्या रहे हैं, ये 16 लोग आए हैं, इनको सबको जेल में डालो। अभी कितने लोगों की मारपीट की है? चाचा की और भाई की और लेडीज़ों की सारा गहना उतार ले गए। 6 लेडीज़ थी, उनका गहना भी ले गए और मोबाइल भी छीन ले गए, पैसा भी छीन ले गए। मारपीट कहाँ की थी? मारपीट करी बरकपुरा वाली रोड पे, रास्ते में रोक कर? रास्ते में। वो लोग कहाँ जा रहे थे जब? वो लोग, हम तो रिश्तेदारी में भेज रहे थे, घर खाली करने के लिए उनने बोला था। अच्छा, उनके डर के मारे आप यहाँ से घर खाली करके जा रहे थे। अच्छा, रास्ते में गिर कर मारपीट की है? रास्ते में गिर के इन्हें मारपीट करी है। ये चाचा के कुड़ारी लगी है, भिंड हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है। अभी राज उनका कहाँ चल रहा है? अभी भिंड भेज दिए हैं, मैं तो नहीं गया हूँ। भिंड रेफर कर दिए हैं? जी हाँ। कितने लोग रेफर किए हैं? 2 लोग, भाई और चाचा जी। क्या नाम है भाई का? आगिम सिंह और श्यामलाल। महिलाओं को भी चोट है? हाँ, 4-5 महिला को भी चोट है। जी, बच्चों को? बच्चा 1.5 महीने का बच्चा है, उसमें भी चोट है, पाइप लगा हुआ है। पाइप भी थे उनके पास? हाँ, पाइप से तो मार दी है उन्होंने। जिन लोगों ने आक्रमण किया था उनके पास क्या क्या हथियार थे? उनके पास बंदूक थी, हथियार थी, कट्टा थे, पिस्टन थी। 15-16 लोग थे, वो भी पूरे हथियारों से थे। कल पुलिस को आवेदन दिया था, किस संबंध में दिया था आपने? मैंने गार्ड के संबंध में दिया था कि हमको पुलिस प्रशासन सेवा चाहिए। जैसे उस दिन से आज तक कोई गार्ड की सुविधा नहीं मिली? कोई नहीं मिली। क्या यो आवेदन दे दे के मैं तो यानी मध्य प्रदेश में कानून नाम की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। दबंगों के इतने हौसले बुलंद हैं कि 2 दिन पहले धमकी देते हैं, फिर उसके बाद राजीनामा नहीं होता है तो घर को आग लगा देते हैं। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूरा परिवार उनने बोला या तो राजीनामा दे आओ आज, उन्हें अपने घर खाली कर दे, हम जान से मार देंगे, हम जान से मार देंगे, धमकी दे गए कि हम बंदूक ले जा रहे हैं, बचेगा जन से। हम लाए मोटरसाइकिल पे चले गए। हमने फोन किया था, बाका वीडियो भी है हमारे पास। ठीक 12 बजे की घटना तुम बता रहे हो, तो तुम्हें धमकी दी। हाँ, तो तुम थाने पे क्यों नहीं पहुंचे? थाने पे मैंने साहब को नहीं, ठीक है, फोन किया, चलो ठीक है, इनको फोन लगाया, 100 नंबर भी है, 100 नंबर फोन लगाया तुमने? नहीं, मैंने नहीं लगाया 100 क्यों नंबर। नहीं लगाया? साहब का नंबर है तो फिर 100 नंबर नहीं, कैसे चलो लगा ठीक दूं? है, नहीं, कई बार ये रहता है 100 नंबर बनाई इसलिए ताकि तत्काल रिस्पांस मिले, किसी भी घटना पे सबसे फास्ट पहुंचने के लिए 100 डायल 100 बनाइए। तो पहला सवाल ये है कि भाई 100 नंबर को तुमने क्यों नहीं फोन लगाया? चलो ये अगर कहीं व्यस्त तो हो सकता है, तो आने में समय लग सकता है, तो थाना बड़ी जगह। हम यहाँ से गोरगन इसलिए नहीं जा सक रहे थे सर। सर वहाँ पर रास्ते में घेरे खड़े थे। क्या हुआ? साहब से बात भी तो हुई थी, इन्होंने कहा था मैं अभी आ रहा हूँ, भेज रहा हूँ। ये अभी भेज रहा हूँ। ठीक है, 1 बजे से। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? 1 बजे से लेकर 4 बजे यहाँ फोर्स आया। 4 बजे नहीं है, बीच में हम लोग नहीं आए सर। यहाँ आप नहीं, मेरी बात आई थी, गाड़ी आई थी, आई थी। पहले सर, एक गाड़ी आई थी, पहले गाड़ी आई, सर मैं सबसे बता पहले रहा हूँ, आपसे यहाँ बात भी करी, आप शांत सुनो सुनो, मैं बताऊंगा सर। उसको पता होगा, बात मेरी भी हो रही थी किस जब फोन लगाया तो गाड़ी आई नहीं, देखा 2 बजे आई हो या 2:30 बजे आई हो, जो भी आई है गाड़ी आई थी। उसमें सेंगर साहब को मैं पहचानता हूँ, सेंगर साहब है कौन है उनको मैं पहचानता हूँ, वो आए थे साथ में उनके। हाँ,
उनके साथ एक और थे, एक स्टार थे। हाँ ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने बोला था, बोले हमारे लिए बार बार फोन मत लगाना, आपस में निपटा। अरे वो सब बातें छोड़ो, तुम तो ये बताओ, चलो ठीक है, ये बात हो गई, वो चलेगा यहाँ से। तुम पूरा घटनाक्रम मुझे बताओ। हाँ, वो यहाँ से 2 मिनट रिपोर्टिंग रोक लो। रिपोर्ट लिखी जाएगी, रिपोर्ट तो लिखवाना पड़ेगा ना, लिखवाएंगे ना तो वही रिपोर्ट तो लिखवाओ पहले। नहीं वो तो लिखवाएंगे तो ना, रिपोर्ट जैसे लिखवाओगे ये सारी चीजें आ जाएगी, लिखा पड़ी है तो स्टार्ट होगी। बिना एफआईआर की कोई चीजें होती है क्या? तुम भी पढ़े लिखे आदमी हो, कैसे बात कर रहे हो? तो सही कह रहा हूँ, गलत नहीं जा रहा। अरे गलत नहीं, घटनास्थल को तो मामला हो अरे गया, मुआयना तो मुआयना कौन नहीं कर रहा है? अब यहाँ पे कौन आ रहा है? अब ये बोल रहा है पुलिस प्रशासन पहले अवगत कराया, उसके बाद भी नहीं आ रहा जब घटनाक्रम हो गया था। पहले भी अवगत कराए थे, पहले भी आवेदन दिए। लिखवाओगे कि नहीं लिखवाओगे? सर लिखवाएंगे ना सर, रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, अधिकार है वो तो लिखी जाएगी। रिपोर्ट लिखो, चलो जाओ। कहाँ है भाई रिपोर्ट वाला? पहले रिपोर्ट लिखो। फिर अगला जो कदम तुम जो कह रहे हो, सारा नक्शा मुक्शा सारी चीजें होगी, ये चीजें एक दिन में तो हट नहीं जाएगी। नहीं हट जाएगी, परंतु सर कुछ चीजों को देखना तो पड़ेगा ना। आप आगे अच्छी बात आई है ना, देख तो संतुष्ट हो गए हमारे साहब, हाँ यहाँ तक आए कि नहीं आए। अब आप वहाँ से फोन लगा के बोल दो यहीं पे आ जाओ, तो फिर थोड़ा तैयार नहीं समझ आने के लिए। मैंने भी आदमी चलो मेरी बात सुनो। जैसे हम तय नहीं आ रहे, पुलिस की गाड़ी आगे लेके मैं तो सिर्फ थाने ही आया था, सीधा मैं जसरता को मोड़ आग लगाएगा गुल्ली, जिन्हें को साहब आग लगाएगा वहाँ गांव में आग लगाएगा। जसरता को मोड़ा बाउटियां मारेंगे रोड पे, भैया जाने लाई और गर्मी घटी आई ना, कोई गर्मी घटी आई बिका हुआ है, गर्मी घटी आई बिका हुआ है। 50 बार फोन लगा रहा हूँ घंटे से, ये देखो आग लगाई हुई है जसरता के मोड़ा ने और बाकी परिवार वालों ने। ये देखो मेरे भाई बहन सब लोग मारे हैं, ये देखो आकर, ये देखो आग लगा के भाग गए। अभी ये देखो, देखो जल्दी क्या नजारा हो रहा है ग्राम लक्ष्मी नारायण का पुरा में। जसरता ने आग लगाई है, जसरता ने आग लगाई है, जसरता के मोड़न ने फौजी ने आग लगाई है, फौजी ने जबीरा ने और गुल्ली ने बाकी परिवार के वालों ने गर्मी का थाने घटी आई बिका हुआ है। नजारा देखो, नजारा देखो, देखो नजारा को। लक्ष्मी नारायण का पूरा, लक्ष्मी नारायण का पूरा जाकर राख कर दिया भाई हम लोगों का मकान। ये देखो, ये देखो, जाने दो, इतनी देखो, ये देखो भाई गर्मी की थाना घटी आई बिका हुआ है, गर्मी का स्टाफ बिका हुआ है, गर्मी का स्टाफ बिका हुआ है, गर्मी थाना पुलिस कर्मचारी यहाँ पर कोई नहीं आया है। ये देखो, ये देखो, मोड़ी तू दो मोड़ी देख, छोटी छोटी मोड़ी एक मोड़ी ले जाते एक लंको। ये देखो साहब,